Hello children, today we are going to solve the exercise of chapter 11 Life in Water. Okay, so let's get started. Question number A, oral question है but you have to write it in your notebook. Fine, चलिए. First question है name any two free floating plants. Plants can be divided into three categories. The first is free floating plants, the second is submerged plants, and the third one is fixed plants. So you have to tell two examples of free floating plants. I will tell you three examples. Okay, the first is water lettuce, the second is duckweed, and the third one is water hyacinth. You know the spelling of hyacinth? Tell me. Hyacinth, that is hyacinth. And what is the spelling of lettuce also? Lettuce. That is the spelling of lettuce. So this is the answer of this question. Now moving on to second question. Name any two submerged plants. Submerged plants के दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं. बट फर्स्ट टेल मी सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं. सबमर्ज्ड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं. दैट लिव अंडर द वाटर. जैसे टेप ग्रास, हाइड्रोला, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. एक और भी है पॉन्ड वीड. ठीक, तो तीन एग्जाम्पल्स हैं टेप ग्रास, हाइड्रोला एंड पॉन्ड वीड. मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट आंसर. सही आंसर पर आपको टिक करना है. तो देखिए ये क्वेश्चन है और इसके तीन ऑप्शन है. फर्स्ट क्वेश्चन है इज अ स्मॉल फिश. एक छोटी सी फिश का नाम क्या है? आपको याद आ रहा होगा एक छोटी सी फिश का नाम हमने चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था गपी फिश. तो देखिए पहला गपी है, दूसरा टिलैपिया है और फ्रॉग है. फ्रॉग इज नॉट अ फिश और टिलैपिया जो होती है वो बड़ी होती है. तो उसका सही आंसर क्या है? गपी. नेक्स्ट, ब्लैंक live both on water and both on land and in water. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वी नो द नेम एम्फीबियंस. तो फर्स्ट ऑप्शन है फिशेस, ये रॉन्ग है. दूसरा है एम्फीबियंस और तीसरा है मैमल्स. तो फिशेस आप जानते हैं, एम्फीबियंस आप जानते हैं, मैमल्स आप नहीं जानते हैं. मैमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनकी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं. ऐसे जानवरों को हम मैमल्स बोलते हैं. ठीक, इसका सही आंसर क्या है कि जो धरती पर और पानी में दोनों जगह पर रहते हैं, एम्फीबियंस. AMPHIBIANS, एम्फीबियंस. ठीक है. थर्ड देखिए, ब्लैंक इज अ सबमर्ज्ड प्लांट. सबमर्ज्ड प्लांट इनमें से कौन सा है? हाइड्रोला. यस, हाइड्रोला इज अ सबमर्ज्ड प्लांट. टेप ग्रास इज ऑल्सो अ सबमर्ज्ड प्लांट. लोटस इज नॉट अ सबमर्ज्ड प्लांट. तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, हाइड्रोला भी और टेप ग्रास भी. फोर्थ देखिए, इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट. फ्री फ्लोटिंग प्लांट कौन सा है? डकवीड, हाइड्रोला और पॉन्डवीड. तो हाइड्रोला और पॉन्डवीड तो सबमर्ज्ड हैं, तो इसका सही आंसर है डकवीड. फिफ्थ देखिए, एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स आर नोन एज. फ्रॉग्स एंड टोड्स जो एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं या एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं या एम्फीबियंस बोलते हैं. तो इसका सही आंसर क्या है कि उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों. अब मैच द फॉलोइंग. हमको मैच करना है इस साइड से इस साइड को. तो देखते हैं सबसे पहले हम इस साइड में हमें क्या दिया हुआ है. फ्री फ्लोटिंग प्लांट.
सबमर्ज्ड प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, aquatic एनिमल और एम्फीबियन। यहाँ दिया हुआ है फ्रॉग, लोटस, वाटर फ्ली, हाइड्रोला और डकवीड। तो फ्रॉग किससे मैच हो रहा है? फ्रॉग मैच हो रहा है एम्फीबियन से। लोटस क्या है? लोटस एक फिक्स प्लांट है। वाटर फ्ली क्या है? वाटर फ्ली एक्वेटिक एनिमल है। हाइड्रोला क्या है? हाइड्रोला एक सबमर्ज्ड प्लांट है। और डकवीड क्या है? डकवीड जो है वो एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैचिंग आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या करना है हमको। ब्लैंक है तो उसमें करेक्ट आंसर हमें लिखना है और वो भी अपने आप से पढ़कर। देखिए ब्लैंक एनिमल्स लिव इन वाटर। कौन से एनिमल्स पानी में रहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। जो जलीय प्राणी हैं वो जल में यानी कि पानी में रहते हैं। दूसरा देखिए सबमर्ज्ड प्लांट्स आर यूजुअली फाउंड इन। सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली, देखिए यहाँ पर यूजुअली एडवर्ब आया है, ठीक, फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कब कब? यूजुअली, अक्सर कर। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स अक्सर कर फाउंड पाए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है, आर फाउंड पाए जाते हैं कहाँ पर? इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स में। लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। ठीक। थर्ड देखिए द स्टॉक ऑफ द लीव्स। पत्ती के नीचे जो डंडी लगी होती है जिससे कि वो पेड़ से अटैच रहती है उसे स्टॉक बोलते हैं। तो जो वाटर हियासिंथ की पत्तियों की जो स्टॉक होती है, जो वाटर हियासिंथ होता है उसकी जो पत्तियों की जो स्टॉक होती है वो कैसी होती है? स्वॉलन होती है, फूली हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली फ्लोट करती है ना, पानी के ऊपर तैरती है, तो उसका हल्का होना जरूरी है, इसलिए उसकी स्टॉक में पानी भरा होता है। फोर्थ देखिए फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल और टोड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ देखिए इज अ स्मॉल फिश विच फीड्स ऑन स्मॉल वाटर प्लांट्स एंड वाटर फ्लीज। एक छोटी सी मछली कौन सी है जो पौधे और फ्लीज खाती है? उसका नाम है गपी। गपी इज अ स्मॉल फिश। सिक्स देखिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैव वीक एंड अंडर डेवलप्ड रूट्स। जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी एकदम कमजोर और अच्छे से डेवलप ना होने वाली रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। सेवेंथ देखिए सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव नैरो। सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होती हैं? नैरो लीव्स होती हैं विदाउट पोर्स। उनकी लीव्स में पोर्स नहीं होते हैं, होल्स नहीं होते हैं, छेद नहीं होते हैं और पतली पतली उनकी लीव्स होती हैं। एट्थ देखिए आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स अराउंड इन ऑन अराउंड वाटर। तो पानी में या पानी के आसपास रहने वाले जो सबसे सिंपल प्लांट्स हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है एल्गी। ठीक है। सिंपल इसलिए है क्योंकि वो जनरली एक ही सेल के बने होते हैं, इसलिए वो सिंपल है। ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शन आ जाता है। तो कुछ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमको लिखने हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इनके आंसर्स देखेंगे। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अलग अलग तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखनी है। नेम द कैटेगरीज इन विच एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड। एक्वेटिक प्लांट्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है ये लिखना है। व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, नेम एनी टू, किन्हीं 2 के नाम बताने हैं। डिस्क्राइब द ईटिंग हैबिट्स ऑफ सम फ्रेश वाटर फिशेस। ताजे पानी में रहने वाली कुछ मछलियों की ईटिंग हैबिट्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, लेट अस सी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है हमको। तो पहला क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं उन सबके नाम लिखने हैं। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा है, देखिए एक्वेटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक्वेटिक प्लांट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स और फिक्स प्लांट्स। अब चूंकि इनके हमें नेम भी लिखने हैं तो हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स का डकवीड और वाटर लेटिस, सबमर्ज प्लांट्स का हाइड्रिला, टेप ग्रास और फिक्स्ड प्लांट्स का वाटर लिली एंड लोटस। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं एल्गी, जो कि एक अदर काइंड है एक्वाटिक प्लांट्स का, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स अलग अलग तरीके के एक्वाटिक प्लांट्स का नाम पूछा है तो इसमें एल्गी भी लिखा जा सकता है बट अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन हमें लिखनी है, तो हमने लिखी है द एनिमल्स टाइनी और बिग। एनिमल्स चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड aquatic एनिमल्स, उनको हम aquatic एनिमल्स बोलते हैं। तो द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, वाटर फ्ली, वाटर स्टिक इंसेक्ट। ठीक है, फिश, वाटर फ्ली और वाटर स्टिक इंसेक्ट, ये जो हैं ये पानी में रहने वाले वो जानवर हैं जिनकी बारे में आपके चैप्टर में बात की गई है। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द कैटेगरीज इन विच एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड। एक्वाटिक प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, नाम लिखने हैं। तो इसमें भी हमें वही आंसर लिखना है कि एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक्वाटिक प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स और फिक्स प्लांट्स। अब तक तो आपको इनके नाम भी याद हो गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एम्फीबियंस, नेम एनी टू। एम्फीबियंस क्या होते हैं? 2 एम्फीबियंस के नाम बताने हैं। तो देखिए एम्फीबियंस की डेफिनेशन क्या है, द एनिमल्स दैट कैन लिव, ऐसे एनिमल्स जो रह सकते हैं बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जमीन पर भी और पानी में, आर कॉल्ड एम्फीबियंस, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उभयचर। पानी में रहने वालों को जलचर, धरती पर रहने वालों को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, थलचर, और एरियल एनिमल्स बोलते हैं हवा में रहने वालों को, नभचर, और जो पानी में और धरती पर दोनों में रह ले उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस, उभयचर। तो कितने नाम हुए देखो, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स आर नोन एज एम्फीबियंस। तो फ्रॉग्स, टोड्स एंड क्रोकोडाइल जैसे जानवरों को हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ईटिंग हैबिट्स ऑफ सम फ्रेश वाटर फिशेस। ताजे पानी में रहने वाली कुछ मछलियों की ईटिंग हैबिट्स बतानी है कि वो क्या खाते हैं। तो देखिए, द ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रेश वाटर फिशेस आर डिफरेंट। ताजे पानी में रहने वाली अलग अलग मछलियों की ईटिंग हैबिट्स सबकी एक जैसी तो नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गप्पी इज अ स्मॉल फिश विच फीड्स ऑन स्मॉल वाटर प्लांट्स एंड वाटर फ्लीज। ये लाइन हमने पहले भी देखी थी ब्लैंक्स में। तो गप्पी जो है वो एक छोटी सी मछली है जो छोटे छोटे पानी के पौधे और छोटे छोटे पानी के कीड़ों को खाती है। द टिलैपिया एंड द स्नेक हेड, टिलैपिया और स्नेक हेड आर बिगर इन साइज, वो साइज में बड़ी हैं, एंड फीड ऑन वाटर प्लांट्स, वो वाटर प्लांट्स खाती हैं, डिकेइंग मैटर खाती हैं, ड्रैगन फ्लाइज खाती हैं, और जो छोटी मछलियाँ होती हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं, उनको खाती हैं। तो देखिए, द ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रेश वाटर फिशेस आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द गप्पी इज अ स्मॉल फिश which feeds on small water plants and water fleas. The tilapia and the snakehead are bigger in size and feed on water plants, decaying matter, सड़ा गला जो भी पदार्थ होता है पानी के अंदर उसको, ड्रैगन फ्लाइज और स्मॉल फिशेस को। तो ये है इसके आंसर्स। इस सारी एक्सरसाइज अब आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। ठीक है, इन आंसर्स को याद करना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है, और चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने आपको दिखाई हैं उन्हें आप बार बार देखिए और अपने दिमाग में इन चीज़ों को अच्छे से बिठाइए। ठीक, और हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी मैगज़ीन में या किसी न्यूज़पेपर में इन पिक्चर्स की कटिंग मिल जाती है तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए, और जहाँ पर भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे, वहाँ इसको पेस्ट कीजिए।
तो आपकी नोटबुक सुंदर लगती है और जब कभी भी आप इसे रिवीजन करने बैठते हैं तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपका मन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे एट होम, बी सेफ, बाय बाय।